नमो नमः। अहम संतोष कुमार पाठक, ज्योतिष प्राध्यापक, जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय बाथो। आज हम लोग जातक पद्धति में भावानां त्रिविध बलम, भावों के 3 प्रकार के बल को कहते हैं। भावानां बलमीशजं च निचतुष्पादाख्य कीटाम्बुजा जायां वाद्यखभोनिताः खलु ततो दिग्विजय वत्तदयुतं सदृष्ट्यङ्घ्रियुगोग्रदृष्टिचरणोनं गेज्यदृक् युक् पुनः भावानां तन्वादीनामीशजं भावानां बलमीशजं का अर्थ हो गया तन्वादीनाम ईशजम बलम इत्यर्थः। बलम स्यात् इत्येकम्। नृचतुष्पादाख्य कीटाम्बुजा द्विपद चतुष्पद कीट जल चर संज्ञक राशयोः भावाः क्रमेण जायां वाद्यखभोनिताः सप्तम चतुर्थ प्रथम दशम भावैः रहिताः कार्याः इत्यर्थः। ततो दिग्वीर्यवत् रसभात पुष्टं त्यजेत् चक्रतो दिग्वीर्यं रसहत इति। पूर्वोक्तवत् बलं साध्यं तद्वितीयं दिग्बलं तद्युतं तेन युतं स्वामी बलं कार्यम्। तत् सदृष्ट्यंघ्रियुग शुभग्रह दृष्टियोग चतुर्थांशयुत उग्रग्रह दृष्टिचरणोणं पापग्रह दृष्टियोग योग चतुर्थांशोणं कार्यम्। पुनर्गेज्यदृक् युक् बुध गुरु दृष्टिभ्यां युक्तं कार्यम्। एवं स्वामी बल दिग्बल योगो भावबलम भवति। भावानां द्विपद चतुष्पदादि संज्ञा लिखिता। स्वामिनी बलवती सर्वे बलिनो निर्बलो च स्वामिनी सर्वे निर्बला भवन्ति इति। बालैरपि बुध्यते अतो भावा अपि स्वस्वामी बलेन बलिनो भवितुर्महन्ति इति। भावानां बलमीशजं तथा कंटक केंद्र चतुष्टय संज्ञा सप्तम लग्न चतुर्थ खभानां तेखु यथाभिः तेखु बलाढ्याः कीटनाम्बुचराः पशवश्च इति वाराहमिहिर उक्तेन नरराशयो लग्ने बलिनो भवन्ति। अर्थात देव लग्नतः परमान्तरिताः सप्तम भावे निर्बला भवन्ति। एतेन नरराशयो ज्ञेया यथा यथा सप्तम भावान्तरितस्तथा तथा बलयुता भवन्ति। अतएव सप्तम भाव नर राशि भावयोरंतरतोनुपातेन
भाव दिग्बल साधनम समुचितम। यथा यदि नर राशि भाव सप्तम भाव यो अंतरेण क्षणमितेन रूपम बलम लभ्यते तदेष्टांतरेण किमे। नर राशि भाव दिग्बलम एवमेव पूर्वोक्त वचनेनैव चतुष्पद भावादीनामपि दिग्बलानयनमुपपद्यते। पूर्वं ग्रह दिग्बलमप्येवमेवोक्तमतो दिग्बीजवत्तदित्युक्तम् तथा अधिपर्युतो दृष्टो वा बुधजीवयुतेक्षितश्च यो राशिः स भवति बलवान्। इति बाराहमिहिर उक्तेन बुधजीव दृष्टानां बलवत्वाद् गेज्यदृक् युक् पुनरुक्तम् सदृष्ट्यङ्घ्रियुगुग्र दृष्टिचरणोणम् इत्यसोपत्तिः। भावों के 3 प्रकार के बल को कहा गया है। अपने अपने स्वामी का बल भावों का प्रथम बल होता है। दूसरा दिग्बल, जैसे भाव नर राशि हो उसमें सप्तम भाव घटावे। यदि चतुष्पद हो तो चतुर्थ भाव को, यदि कीट राशि हो तो प्रथम भाव को, और यदि जलचर राशि हो तो उसमें दसम भाव को घटाकर जो अंतर हो उस पर ग्रह के दिग्बल समान बल साधन करें। यदि अंतर घटाने पर शेष यदि 6 राशि से अल्प हो तो उसी में, 6 राशि से अधिक हो तो 12 में घटाकर शेष में 6 का भाग देने से जो लब्धि हो वह उस भाव का दिग्बल होता है। इसको प्रथम स्वामी बल में जोड़ें और उस भाव पर जितने शुभग्रह की दृष्टि हो उनके योग के चतुर्थांश को उसमें जोड़ें, और जितने पापक ग्रहों की दृष्टि हो उनके योग को चतुर्थांश में घटा दें। फिर उसमें यदि बुध से बृहस्पति की दृष्टि हो तो उनकी संपूर्ण दृष्टि को जोड़ें। यह तीसरा भाव का दिग्बल का होता है। इस प्रकार भाव का स्पष्ट बल हो जाता है। उदाहरण में भावानां बलमीशमित्यत्र भावेर्सा वग्मकं पद्यम् कुज शुक्रज्ञ शुक्र कुज जीव शौर्य यम गुरवः। इसी प्रकार जो है सो भावों के बल को हम समझेंगे।